वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। तो आज एक बहुत ही अहम टॉपिक है, तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अपने बच्चे की सेहत का पता चल सके कि माँ का दूध, एक जो नया बच्चा पैदा होता है शीर खार बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है, और वो इस दूध के ज़रिए किन किन बीमारियों से बच सकता है। तो नाज़रीन, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो नाज़रीन, माँ का दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसमें वो सब कुछ होता है जिसकी एक शीरखार बच्चे को ज़रूरत होती है। बिलाशुबा माँ के दूध में वो तमाम ज़रूरी अज्ज़ा पाए जाते हैं जिनका नेमुल बदल कोई मसनूई दूध नहीं बन सकता। मसनूई दूध वो दूध जो हम किसी मेडिकल स्टोर से लेते हैं, या गाय का दूध, ये भी एक बच्चे के लिए मसनूई दूध है। तो नाज़रीन, हर नौज़ायदा बच्चे के लिए, यानी हर नए पैदा होने वाले बच्चे के लिए माँ का दूध सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है, और माँ की तरफ से पैदा होने वाले बच्चे के लिए ये पहला तोहफ़ा है। तो नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर अंदर इसे माँ का दूध देना चाहिए। यूनिसेफ की तजवीज़ ये है कि विलादत के सिर्फ आधे घंटे के अंदर बच्चे को माँ का दूध मिल जाना चाहिए। नाज़रीन, माँ का दूध आसानी से हज़म हो जाता है। इसके अब फ़ायदे क्या हैं? यानी ये आसानी से हज़म हो जाता है, मैदे को साफ़ रखता है और मुतअद्दिद बीमारियों से क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है। नाज़रीन, माँ के अलावा दूसरे दूध इससे कासिर हैं, इनका बच्चे पे कोई असर नहीं होता। जिस बच्चे को माँ अपनी आगोश में लेकर दूध पिलाती है, इसे ग़िज़ा के अलावा तहफ़्फ़ुज़ का अनमोल एहसास भी मिलता है जो ज़िंदगी भर इसके साथ रहता है, और नफ़सियाती तौर पर भी इसे अच्छा इंसान बनाता है। दूध का ये रिश्ता माँ और बच्चे के दरमियान मोहब्बत का अटूट रिश्ता भी कायम करता है। तो नाज़रीन, तिब्बी लिहाज से भी बच्चे के पैदा होने के बाद माँ का जिस्म अपनी असल हालत में इसी सूरत में तेज़ी से वापस आता है जब वो बच्चे को अपना दूध पिलाए और फितरी तकाज़ों को पूरा करे। तो नाज़रीन, जुड़वां और कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों के नातवां जिस्म में भी माँ के दूध से ही तवानाई आती है। माँ का दूध बच्चे के लिए फितरी ग़िज़ा है जो इसको भरपूर सेहत और तवानाई बख्शती है। वो सिर्फ़ जिस्मानी ग़िज़ा ही नहीं बल्कि रूहानी और इख़लाक़ी ग़िज़ा भी है। माँ का दूध बच्चे के क़ल्ब व रूह, जज़्बात व एहसासात और इख़लाक़ व किरदार पर भी गहरा असर डालता है। माँ बच्चे को अपना दूध पिलाकर इसको सिर्फ़ सेहत बख्श ग़िज़ा ही फ़राहम नहीं करती, बल्कि दूध के हर कतरे के साथ अपने पाकीज़ा ख़यालात, पाकीज़ा रुझानात, आला जज़्बात और पसंदीदा इख़लाक़ भी इसके जिस्म व जान में मुंतकिल करती है, और बच्चा कुदरती तौर पर माँ के दूध के साथ ये सब कुछ जज़ब कर जाता है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि बच्चे के लिए माँ के दूध की अहमियत क्या है। तो नाज़रीन, जो बच्चा पैदा हुआ है उसको माँ का दूध फ़ौरन पिलाना शुरू कर देना चाहिए। क्यों? माँ के पस्तान से निकलने वाला पहला गाढ़ा दूध, जिसे मेडिकल टर्म में कोलोस्ट्रम कहते हैं, ये पहला गाढ़ा दूध बच्चे को नमूनिया, उल्टी, दस्त और दूसरी बीमारियों से हिफाजत फराहम करता है। जब तक अपनी माँ का दूध पीता रहता है उस वक्त तक वो मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रहता है। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया है
ماں اپنے بچوں کو پورے 2 سال اپنا دودھ پلائے۔ تو اس لیے ناظرین، ماں کا دودھ پینے والے بچے دوسرے بچوں کے مقابلے میں کم بیمار پڑتے ہیں۔ اگر سبھی بچے پہلے 6 مہینوں میں صرف ماں کا دودھ پئیں تو ہر سال لاکھوں بچوں کی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ بچے کو پہلے 6 مہینوں میں صرف ماں کا دودھ دینا چاہیے، اس سے اس کے کھانے پینے کی ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ 6 مہینے کے بعد بچے کو ماں کے دودھ کے ساتھ دوسری چیزیں کھلا پلا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، بار بار دودھ پلانے سے ماں کے دودھ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ 2 سال اور اس کے بعد بھی ماں کو دودھ پلاتے رہنا چاہیے۔ ماں کا دودھ بچہ آسانی سے ہضم کر لیتا ہے، اس سے اس کی بڑھوتری اور نشو و نما آسانی سے ہوتی ہے۔ وہ بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران کم سے کم 12 بار ماں اپنے بچے کو دودھ ضرور پلائے۔ ایک بار میں بچے کو کم سے کم 15 منٹ تک ماں کا دودھ پینا چاہیے۔ ناظرین، ماں کا دودھ بچوں کو طاقت، پروٹین، وٹامن اے اور فولاد جیسی دوسری مقوی اجزاء کافی تعداد میں دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ آج کا ہمارا لیکچر۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کے بعد ماں کے دودھ پلانے کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہوگا۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ناظرین میرا لیکچر سن رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو صرف ماں کا دودھ ہی پلائیں اور بازاری دودھ سے اجتناب کروائیں۔ والسلام۔